Good morning, student. Today I will discuss the system of units for the class 11th student. बहुत सारे बात हम लोग मिल रहे हैं आप लोगों से और काफ़ी पेंडेमिक कंडीशन चल रहा है, इसके वजह से जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो ताकि आप लोग जो है वो रेगुलर क्लासेस जो है वो स्मूथली रन कर सके। लेकिन फिर भी जो है हम लोग घर को बैठे ही रह सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी सही होंगे, खुश होंगे। सारे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में पास आउट हो गए, अच्छी बात है। तो हम लोग अब कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे और ये सबसे पहला चैप्टर है आपका मेजरमेंट्स फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट, जिसमें हमारा आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? देखिए, फिजिक्स एज वी नो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो नेचर के बारे में हमको क्या स्टडी करना होता है और क्या क्या घटनाएं घटती हैं हमारे नेचर में, हम लोग फिजिक्स में उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि एवरी बॉडी व्हेन वी फॉल डाउन टुवर्ड्स अर्थ, अगर कोई भी बॉडी गिरती है, फ्री फॉल होती है, तो उसको उस बॉडी को अर्थ हमारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ये बात आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये हमारा नेचर में ऐसा घटना होती है, नेचर में घटित होता है। तो फिजिक्स में ये ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं, क्या रीजन होता है, ये भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे। ग्रेविटेशन के कारण जो है ऐसा होता है। तो इसी सब चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यूनिट्स का नीड क्यों हुआ? मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, जैसे लंबाई को अगर हमको मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग उसको मीटर से या किलोमीटर से जो है मेजर करते हैं। एक मापिक दंड बनाया गया, जिसके वजह से जो है सारी चीज़ों को जो है अच्छे से समझ करके जो है और उसकी चीज़ों को जो है हम समझते हैं। और क्या कि जो है मेजरमेंट्स देखा जाए तो काफ़ी इसेंशियल, काफ़ी जो है वो एक मतलब नीडेड है कि किसी भी चीज़ों को तोलना है या उसकी लेंथ नापनी है या टेम्परेचर के बारे में जो है कि हमारा एटमॉस्फेयर इतने टेम्परेचर का है, कितना है, इस सब की ज़रूरत पड़ती है यूनिट्स की जो है। और उसमें मेजरमेंट्स कितना हम लोग इसको मेज़र करते हैं, तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस फिजिक्स में जो है। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की अगर यूनिट्स या उसका मेजरमेंट करते हैं, तो क्या फिजिक्स में ऐसी कौन सी कंडीशन उसको अप्लाई करके जो है हम लोग करते हैं। इस बात को ज़रा सा हम लोग अभी सीखते हैं। देखिए क्या होता है, अ क्वांटिटी that can be measured and term of which law of physics or described is called a physical quantity. A quantity can be measured, वो quantity जिसको हम लोग measure कर सकते हैं and term of law of physics, जो फिजिक्स के सारे लॉ को फुलफिल फॉलो करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डिफिनेशन आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी होती है जो फिजिक्स के सारे टर्म्स और लॉ को फॉलो करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम एंड फोर्स। लेंथ ये भी नेचर में मौजूद है, किसी वस्तु की कितनी लंबाई है, किसी बॉडी की कितनी लंबाई है, उसको हम लोग मीटर से लो करते हैं, ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मास, कोई भी बॉडी है कितना ऑक्यूपाइड स्पेस कवर कर रहा है,
जाहिर सी बात है वो भी नेचर में बिलोंग करता है। ये भी हमारा लॉस हो गया। टाइम आप सब लोग जानते हैं कि टाइम भी नेचर में बिलोंग करता है और इस नेचर में हमारा फोर्स भी बिलोंग करता है। तो जो नेचर में बिलोंग करते हैं वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के सारे टर्म्स और कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब इसमें आगे हम प्रोसेस करेंगे कि द मेजरिंग प्रोसेस, किसी भी बॉडी का मेजर करने का क्या प्रोसेस होता है। किसी भी बॉडी का मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द मेजरिंग प्रोसेस। The measuring process. The measuring process, इसके बारे में क्या होता है पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग नोट करेंगे, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। The measuring process किसी भी बॉडी का या किसी भी चीज का अगर हम मेजर करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे। एंड आर्बिट्रेरली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी व्हिच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। एंड आर्बिट्रेरली चूजन, कोई भी अगर हम आर्बिट्रेरली चूज करते हैं, कोई स्केल लेते हैं जिसकी कोई न कोई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो उस क्वांटिटी का, विच एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को रखी गई हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉड लेते हैं, यहां से लेके यहां तक जो है एक रॉड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक रॉड लेते हैं ए बी। अब हमको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। जैसे अगर हमने 1 मीटर का कोई स्केल ले लिया और उसको हमने नापा, तो यहाँ से लेके यहाँ पे स्केल रखी, यहाँ तक हमने देखा कि ये जो है 1 मीटर है। फिर हमने आगे बढ़ाया इसको, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने नापा, ये भी मेरा 1 मीटर है। फिर हमने आगे बढ़ाया, ये मेरा 1 मीटर। यानी एक हमने एक स्टैंडर्ड एक स्केल लिया जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और हमने पहले स्केल यहाँ रखा, तो देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ए, इसको ए बी मानते हैं, फिर इसको सी मानते हैं और इसको हम लोग डी मानते हैं। तो ए से लेके डी तक का जो लेंथ है उसको हमको मेजर करना है। तो सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड स्केल लिया और उस स्केल को यहाँ पर रखा, तो देखा कि ये तो 1 मीटर है, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक वही स्केल दोबारा रखी, तो ये 1 मीटर, और सी से लेके डी तक वही हमने वही स्केल रखी, तो ये 1 मीटर। तो इसको टुकड़ों में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड लेवल पे स्केल मेरे पास 1 मीटर का। तो देखा कि ए से लेके डी तक जो है जो टोटल लेंथ है इस रॉड की वो कितना आएगा, 3 मीटर। तो टोटल लेंथ
उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको लगेंगे, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट्स नापनी होती है तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने अनुसार बनाते हैं और फिर हम उस पर रखते चले जाते हैं, तो उसके लेंथ हमको मिल जाती है। लेकिन अगर बहुत बड़े लेंथ है तो उसके लिए फिर हम कितना दूर तक हम उसको नापेंगे, तो इसके लिए जो है ये फॉर्मूला बन जाता है और उस फॉर्मूले को जो है हम लोग उसको रख के जो है क्वांटिटी को उसकी यूनिट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग देखेंगे अभी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का कितना वो मैग्नीट्यूड है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट्स, यानी क्यू दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, क्यू इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यूनिट्स यानी साइज ऑफ इट्स यूनिट्स, हमारे पास कितनी कौन सी स्केल है उसकी यहाँ पर यूनिट्स रखेंगे और इस फॉर्मूले पर रख के जो है हम लोग उस क्वांटिटी यानी उस बॉडी की क्वांटिटी की इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो हम लोग इस फॉर्मूले पर फाइंड आउट कर सकते हैं और इस पर एक बेसिक एक क्वेश्चन देखा जाए हम लोग जो है उसको देख सकते हैं। Further we know that magnitude of quantity remain the same whatever may be the units of its measurement. Hence we may write Q equal to N1, U1 equal to N2, U2, where U1 and U2 are the two units of measurement of the same quantity. U1 और U2 जो है दो यूनिट्स है मेजरमेंट की उसी क्वांटिटी की, सेम क्वांटिटी की। जैसे अगर एक क्वांटिटी है, एक हम रॉड लेते हैं, उसकी जो है यूनिट्स हम मीटर में निकालते हैं या उसकी यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो वेयर U1 and U2 are two units of measurement of the same quantity and N1 and N2 are their respective numerical value। N1 और N2 जो है उसकी जो है रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे हम एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर जो है और इसमें इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है कि द मास ऑफ बॉडी इज 5 × 10⁻⁶ kg। व्हाट इज द मास इन ग्राम में, इसका मास कितना होगा, और बी वाला पॉइंट हमको निकालना है कि इसका माइक्रोग्राम में इसका मास कितना होगा। एक क्वांटिटी दी हुई है और हमको जो है इसमें इसकी वैल्यू जो है ग्राम में बतानी है और माइक्रोग्राम में बतानी है। तो अभी हमको मैंने फॉर्मूला जो सीखा था वो फॉर्मूला था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब देखिए इस क्वेश्चन में N1 N2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, N का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो N1 की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻⁶, ये N की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁶। U1 यानी क्वांटिटी किस क्वांटिटी में दी गई है, यानी U1 की वैल्यू जो है वो दी हुई है kg में। तो हम 1 kg कर सकते हैं, kg लिखे इसके आगे पर लगता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो U1 की वैल्यू यहाँ पर kg में है, ये kg है, और N1 की वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁶। अब हमको इसमें वैल्यू बतानी है ग्राम में, तो ग्राम में हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे जो है। तो ग्राम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी हमको N2 की वैल्यू फाइंड आउट
अब देखिए क्या हो सकता है, आप जानते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 या N2 U2 इक्वल टू N1 U1। हमको N2 की वैल्यू बतानी है, तो N2 इक्वल टू हो सकता है N1 U1 अपॉन U2। N2 इक्वल टू L1 की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 U1 इंटू U1 1 kg अपॉन U2 1 ग्राम। ग्राम में इसके आगे 1 लगा दें तो दिक्कत तो है नहीं। अब N2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेनी है, यानी इसकी वैल्यू ग्राम में कितनी होगी तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले पर रख के जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सिंपल है ये। N2 इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6, 1 से इसका मल्टीपल करेंगे तो वही होगा। ये मेरा केजी है और नीचे मेरा ग्राम है। अब यूनिट्स को हम सेव कर लें। क्या करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो केजी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो 1 केजी में 1 केजी में 1 केजी में कितने ग्राम, या 1 ग्राम में कितने केजी, जब भी इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो अब यहाँ पर यूनिट को हम लोग सेम रखेंगे। चाहे तो हम लोग इसको केजी को ग्राम में कर लें, चाहे ग्राम को हम लोग केजी में कर लें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं N2 इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 केजी अपॉन ग्राम को, अगर 1 ग्राम ग्राम है और इसको हम लोग केजी में कर लें तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, ये आपको मालूम होगा। 1 ग्राम में 10 के पावर माइनस का 3 केजी होता है। तो 1 ग्राम इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 3 केजी। अब देखें केजी से केजी कैंसिल आउट, तो N2 की वैल्यू हमारी आ गई 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 के पावर माइनस का 3 ग्राम। तो N2 हमारा किस पे है, ग्राम में आ गया। जितनी इसकी वैल्यू आई है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आई है 5 इंटू 10 के पावर माइनस का 3 ग्राम, दैट इज योर आंसर। तो अगर ये वैल्यू केजी में है और इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले पर रख के, नहीं तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। केजी है, अगर इसको ग्राम में